हमारा सोलर सिस्टम 8 ग्रह 1 सूरज, जिसकी उत्पत्ति आज से लगभग 4.7 अरब साल पहले हुई थी। इन 8 ग्रहों में से 4 गैस जाइंट है और 4 रॉकी प्लैनेट्स हैं। लेकिन हमको स्कूल के दिनों में कुछ और ही पढ़ाया गया था। हमें बताया जाता था कि हमारे सोलर सिस्टम में कुल 9 ग्रह है और 1 सूरज। और आप लोगों को पता ही होगा कि 9वां ग्रह था प्लूटो, जो कि सौर मंडल का सबसे छोटा और आखिरी ग्रह था। लेकिन साल 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU ने अपने 26वें जनरल असेंबली में प्लूटो को एक बौने ग्रह का दर्जा दे दिया। परंतु आज तक कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि प्लूटो को क्यों नष्ट किया गया। क्या प्लूटो सच में हमारे सौर मंडल में नहीं रहा या फिर प्लूटो आज भी अस्तित्व में है? तो दोस्तों, आज हम जानेंगे प्लूटो से जुड़े सभी रहस्यमयी सवालों को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। साल 1977 में वाइजर 2 को लॉन्च किया गया था और कुछ ही समय बाद वाइजर 1 को लॉन्च किया गया। ये दोनों पहले स्पेसक्राफ्ट थे जो हमारे सोलर सिस्टम के गैस जाइंट को करीब से देखने में मदद किए थे और फिर इनमें लगे कैमरा को बंद करने के बाद भी अपने सफर पर आज भी विराजमान है। लेकिन वाइजर मिशन में हमसे प्लूटो छूट गया। हम प्लूटो को करीब से नहीं देख पाए थे। साल 1930 ये वही साल था जब क्लाइड टम्बोग ने प्लूटो की खोज की थी, जो आगे चलकर सौर मंडल का 9वां ग्रह घोषित कर दिया गया। उस समय साइंटिस्ट यह मानते थे कि प्लूटो साइज में मरकरी से भी बड़ा होगा, परंतु कई खगोल शास्त्री इस बात पर राजी नहीं थे। हालांकि प्लूटो सौर मंडल के सभी प्लेनेट से बिल्कुल अलग था। यह एक बहुत बड़ा बर्फ का गोला था जिसकी सतह का टेम्परेचर -225 डिग्री सेल्सियस था और प्लूटो का ऑर्बिट भी बाकी प्लेनेट से अलग था। सौर मंडल के लगभग सभी ग्रह जिनका ऑर्बिट सर्कुलर है, वही प्लूटो का ऑर्बिट अंडाकार था। ये सूर्य के चारों ओर 17 डिग्री के एंगल में चक्कर लगाता था और प्लूटो को अपना एक ऑर्बिट पूरा करने में करीब 248 साल का समय लगता है, जिससे आप सोच सकते हैं कि प्लूटो का एक साल कितना बड़ा है। लेकिन प्लूटो की खोज होने से पहले ही खगोलविदों ने इसकी पहले ही तस्वीर ले ली थी, परंतु उस समय साइंटिस्टों ने प्लूटो पर उतना ध्यान नहीं दिया। सन 1840 में फ्रेंच मैथमेटिशियन अर्बेन लेवेरियर ने नेपच्यून की प्रिडिक्शन कर दी थी। उन्होंने देखा कि यूरेनियस के ऑर्बिट में कोई चीज प्रभाव डाल रहा था, जिसका पता लगाने में उन्होंने नेपच्यून की खोज कर दी थी। लेकिन नेपच्यून की ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने देखा कि यूरेनस के ऑर्बिट में नेपच्यून के बाद कोई और भी चीज पीछे से डिस्टर्ब कर रही है। तो आखिर वह क्या चीज था? खगोल शास्त्र इसके पीछे लग गए और इसके बाद साल 1906 में मशहूर अमेरिकन गणितज्ञ पेरिसिबल लोवेल ने एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसका नाम था द सर्च ऑफ ए पॉसिबल 9th प्लेनेट, और इस प्लेनेट का नाम दिया गया प्लेनेट एक्स। साल 1915 में लोवेल के जाने बिना ही उनके सर्वे में प्लूटो की 2 धुंधली पिक्चर खींच ली गई थी। लेकिन उस समय उस तस्वीर पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। उसके कुछ समय बाद कुछ कानूनी वजह के कारण लोवेल का यह प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया था। लेकिन साल 1929 में इस प्रोजेक्ट को वापस शुरू किया गया और प्लेनेट एक्स को खोजने का जिम्मेदारी क्लाइड टम्बोग को सौंपा गया। और फिर 1 साल के कठिन परिश्रम के बाद 18 फरवरी 1930 को टम्बोग ने आखिरकार प्लूटो की खोज कर ही ली। प्लूटो अपने खोज के बाद ही लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो गया और सौर मंडल का नया मेंबर 9वां ग्रह बन गया। लेकिन शुरुआत में प्लूटो की मास तथा आकृति के बारे में जो भी गणना की गई थी, वह धीरे धीरे गलत साबित हो रहा था। शुरुआत में कई खगोलविदों को लगा कि प्लूटो का मास धरती के मास के बराबर ही है, लेकिन इसके बारे में ज्यादा स्टडी करने पर हमें पता चला कि प्लूटो का मास तो हमारी कल्पना से भी कम है। साल 1978 में जब प्लूटो का मून सिरोन का खोज हुआ, तब हम प्लूटो के मास का असली माप पाने में सफल हुए थे और तब जाके हमें पता चला कि इसका मास हमारे अर्थ के मास से केवल 0.2% है और इसका आकार बहुत छोटा है। प्लूटो का आकार का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि इसका गुरुत्वाकर्षण यूरेनस के ऑर्बिट में कोई भी प्रभाव नहीं डालता। इस वजह से लोवेल के प्लेनेट एक्स की श्रेणी से इसे हटा दिया गया। लेकिन प्लूटो को भले ही 9th प्लेनेट्स की जगह से हटा दिया गया हो, लेकिन दोस्तों फिर भी प्लूटो एक प्लेनेट था। लेकिन अभी भी प्लूटो की क्लियर इमेज हमारे पास नहीं थी। खगोलविद इसकी असली बनावट और आकृति के बारे में अध्ययन करने लगे। लेकिन प्लूटो को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए हमें धरती से 7.5 अरब किलोमीटर दूर ट्रेवल करके प्लूटो तक जाना था, ताकि इसे हम करीब से देख सके। लेकिन धरती से प्लूटो तक का सफर कोई मामूली बात नहीं था, क्योंकि इसके लिए एकदम सटीक टाइम एंगल और स्पीड की जरूरत थी। अगर इनमें से एक भी गड़बड़ हुआ तो हम अपने मंजिल से भटक
भटक जाएंगे। 19 जनवरी 2006 को नासा ने अपना न्यू होराइजन स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया, जो कि प्लूटो के लिए भेजा गया पहला मिशन था, जो अपने 9 साल 5 महीने के सफर के बाद यानी कि साल 2015 में प्लूटो को करीब से देखने वाला था। न्यू होराइजन बहुत ही खास तरह से बनाया गया स्पेस क्राफ्ट था, जिसने प्लूटो तक जल्दी पहुंचने के लिए इसने जुपिटर का सहारा लिया, जिसमें जुपिटर के फ्लाई बाय ने स्पेस क्राफ्ट की ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड किया, जिससे इसकी गति 20% और तेज हो गई। और 15 जनवरी 2015 की न्यू होराइजन अपने मिशन में कामयाब हो गया। लेकिन प्लूटो न्यू होराइजन की आखिरी मंजिल नहीं था, बल्कि इसको प्लूटो से और भी आगे जाना था। प्लूटो पर जाने के बाद न्यू होराइजन ने हमें काफी जानकारी दी थी, जिससे हमें प्लूटो को और अच्छे से एक्सप्लोर करने में मदद मिली। परंतु यह जानकर आपको हैरानी होगी कि प्लूटो पर जाने वाला पहला मिशन के साथ क्लाइड टेम्बो की अस्थियां भी भेजी गई थी, और यह किसी भी एस्ट्रोनॉमर के लिए सम्मान की बात है। वो व्यक्ति जिन्होंने साल 1930 में प्लूटो की खोज की थी, उन्हीं का कुछ अंश 2015 में प्लूटो तक भेजा गया, जो कि वाकई में एक बहुत बड़ा सम्मान है उनके लिए, जिन्होंने इन सब के लिए मुमकिन बनाया था। लेकिन कुछ साल बाद एक और पिंड का खोज हुआ, जिसका नाम रखा गया एरिस, जिसने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के प्लेनेट डिफिनेशन को फिर से बनाने पर मजबूर किया। और फिर 2006 को अपने 26वें जनरल असेंबली में प्लेनेट डिफिनेशन में एक और रूल लागू कर दिया, जो कि कुछ इस प्रकार थे। पहला, कोई भी पिंड प्लेनेट तभी कहलाएगा जब वह सूरज का चक्कर लगाता हो। दूसरा, उसके पास इतना मास हो कि वह खुद को एक गोलाकार शेप में बनाए रखे। ये दोनों रूल प्लूटो फॉलो करता था। लेकिन तीसरा, जो कि एक नया रूल था, कि वह अपने ऑर्बिट को साफ रखे, यानी कि दोस्तों इसके आसपास के पिंड इसके चक्कर लगाए या फिर इससे टकराकर इसमें जुड़ जाए। यही वो रूल था जिसे प्लूटो फॉलो नहीं कर पाया, जिसके वजह से प्लूटो को प्लेनेट श्रेणी से हटा दिया गया। अब से प्लूटो बौना ग्रह घोषित कर दिया गया। लेकिन यहाँ से सोचने वाली बात यह है कि प्लूटो सौर मंडल के एकमात्र बौना ग्रह नहीं है, बल्कि 4 और बौने ग्रह है, जो कि सूरज का चक्कर लगाते रहते हैं। प्लूटो को नष्ट नहीं किया गया, और न ही हम इंसान इतना काबिल है कि हम किसी भी ग्रह को नष्ट कर पाएं, बल्कि प्लूटो को एक दूसरे कैटेगरी में रखा गया। तो दोस्तों, ये थी प्लूटो की पूरी कहानी। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। मिलते हैं एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।